नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो देखा ही होगा और उसके अंतर्गत अगर आप सही से चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपने देखा होगा एक वक्त हुआ करता था जब कहीं-कहीं इलाके भर में 1-2 व्यक्ति ऐसे पाए जाते थे जिनके बारे में सुनने को मिलता था कि फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया है। लगभग ऐसा ही होता था, लेकिन आज की घटनाक्रम क्या है? आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि 10 में से 5-6 लोगों को कैंसर होता दिख रहा है। तमाम घटनाएं इस तरह के आ रहे हैं। देश भर के जितने भी कैंसर के उपचार के लिए अस्पताल हैं, सभी जगह आपको सीट फुल दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय लोगों में तेजी से कैंसर कैसे फैलता जा रहा है, खास करके महिलाओं को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पर आईसीएमआर ने कुछ रिसर्च किया है, उनके आंकड़े जारी किए गए हैं और उसमें महिलाओं में सबसे कैंसर जो हो रहे हैं उसमें सबसे आम कैंसर क्या है, पुरुषों के विषय में भी जानकारी दिया गया है। साथ ही इसके अलावा यह भी बता दिया गया है कि बचाव का तरीका क्या होने वाला है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है आईसीएमआर के इस रिसर्च पर, इस रिपोर्ट पर हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, बेहद संवेदनशील मसला है और एक गंभीर टॉपिक यह है, इसीलिए इस लेक्चर को तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के लाभान्वित हो पाए। चलिए उस पर हम आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, लाभ दिया जा रहा है आपको अगस्त एंड ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा। 25 से 29 अगस्त तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आखिरी तारीख 29 अगस्त है। तत्परता दिखानी होगी। यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो है उसका प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन मोड में दिया जा रहा है। इसके तमाम कोर्सेज पर आपको 50 to 70% का ऑफ देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 9555124124। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या फिर sanskritIAS.com जो संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं, फिर नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में बढ़े कैंसर के मामले। तो सबसे पहले जानना यह है कि भारत में जो कैंसर के मामले बढ़े हैं वह कौन से मामले हैं, पुरुषों में कौन कौन सा कैंसर जो है आम होता जा रहा है, महिलाओं में क्या आम होता जा रहा है। महिलाओं में कहा गया है कि 2 तरह के जो कैंसर हैं वह बेहद आम हो गया है। आईसीएमआर ने इस सब चीजों को लेकर के जानकारी दिया है। ये केस स्टडी क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और टाटा मेमोरियल सेंटर की एक ताजा स्टडी ने देश में कैंसर के बढ़ते हुए मामलों और उसके चिंताजनक पैटर्न पर से कुछ पर्दा उठाया है। इस स्टडी में महिलाओं और पुरुषों में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर के बारे में पता चला है। उसमें कुछ बातें जो कही गई है उन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं कि स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल किया गया है। ये स्टडी क्या कहती है, इस बात को समझिए। इसमें कहा गया कि भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर सबसे आम है। यानी कि ये दो, आपने लगातार ये सुना होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार ये दोनों तरह के कैंसर जो है महिलाओं में, ये फीमेल को लेकर के बात किया जा रहा है, चर्चा में रहा है, ये आम है। जबकि पुरुषों में देखा गया है कि लंग और ओरल कैंसर सबसे ज्यादा रहे हैं। यानी कि मेल में पहले नंबर पे लंग कैंसर है, दूसरे नंबर पे जो है वह ओरल कैंसर के मामले देखे गए हैं। यह डेटा भारत में कैंसर के बदलते स्वरूप और क्यों कैंसर से बचाव और इलाज पर ध्यान देना जरूरी है, इस ओर ध्यान खींचती है। क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं कि रिपोर्ट वैश्विक स्तर से आया था एक संस्था के द्वारा, उसमें कहा गया था कि आने वाले समय में एशिया में देखा जाए तो हर 10 में से 5-6 लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि भारत जैसे कहा जाता है ना कि डायबिटिक कैपिटल हो चुका है वर्ल्ड में। आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि भारत इस दुनिया का कैंसर का कैपिटल बन जाए, यानी कि सबसे ज्यादा कैंसर कहीं अगर हो रहा है और कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी तो वो भारत में देखा जा रहा है। तो मजे की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी वो ड्रिंकिंग नहीं की, फिर भी आप देखेंगे वो कहते हुए नजर आएंगे कि मुझे फिर क्यों कैंसर हो गया। तो इसके पीछे तमाम तरह के ये कारण जो हैं ये दिया गया है। खास करके जो आम जो तरीका होता है ब्रेस्ट और सर्वाइकल, ध्यान नहीं जाता है लोगों का इस पर, और यही हो रहा है महिलाओं में। पुरुषों में लंग और ओरल कैंसर पर ध्यान नहीं जाता है, लोग जो है लापरवाही बरतते हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है। 20 अगस्त को पब्लिश एक स्टडी में देश के 43 कैंसर रजिस्ट्रियों में दर्ज 7 लाख से ज्यादा मामले और 2 लाख से ज्यादा कैंसर जुड़ी मौतों का विश्लेषण किया गया। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि 7 लाख से ज्यादा मामले, 2 लाख ऐसे मामले हैं जो कैंसर से जुड़े हुए लोग थे, उनकी मृत्यु हो चुका है। इसके आधार पर यह रिसर्च किया गया और रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत में अनुमानित 15.6 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए हैं।
आप समझ सकते हैं, 1 साल के अंतर्गत ये बातें की गई है केवल 2024 में। और 2024 में कहा गया है कि 15.6 लाख नए कैंसर के लोग आ गए हैं, जो यहाँ पर देखा जाए 2023 के मामले के लगभग जो है 14.9 लाख मामलों से कहीं ज्यादा है। ये 14.9 लाख है, ये 15.6 लाख हो गया। यानी कि साल दर साल देखेंगे कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होता जा रहा है, हॉस्पिटल की संख्या खुलती जा रही है, सरकार ध्यान दे रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यही अपने आप में इन सब चीजों को देखने को मिलता है कि एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। यह लगातार बढ़ती हुई संख्या एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की ओर इशारा करती है, आम लोगों के लिए भी और तमाम सरकारों के लिए भी, कि इस पर सही से ध्यान दिया जाए। महिलाओं और पुरुषों के कैंसर के प्रकार जो है वह अलग अलग है। रिसर्च को जो है ना, वह अब जब भी कोई रिसर्च होता है तो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके सैंपल अलग अलग तैयार किए जाते हैं। तो ये रिसर्च जो है कैंसर का तो था ही, लेकिन जेंडर बेस्ड भी कर दिया गया। महिलाओं के सैंपल अलग से लिए गए, पुरुषों के सैंपल अलग से लिए गए। तो कुल मिलाकर के लिंग के आधार पर कैंसर की जो संख्या है उसके अलग अलग डेटा तैयार किया गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम है, जिसके बाद जो है वो सर्वाइकल कैंसर का नाम दूसरे नंबर पर यहां पर आता है। सर्वाइकल कैंसर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी कि कोई भी महिला जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सर्वाइकल कैंसर को लेकर के अगर उनको जरा भी लगता है कि इस तरह की स्थिति उनको उत्पन्न हो सकता है, तो उनको तुरंत इस बात को लेकर के ध्यान देना चाहिए, जांच कराए जाने की आवश्यकता है। पुरुषों में ओरल और लंग कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओरल जो मुंह में कैंसर होता है, जीभ वगैरह में, उसको ओरल कैंसर किया जाता है, या लंग में, इसलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। अब देश के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, लिंग तो हो गया, अब एरिया के अकॉर्डिंग देखिए कि कहां कहां किस तरह की स्थिति है, क्योंकि देश में एक जैसी स्थिति नहीं है कैंसर को लेकर के। इस स्टडी से यही पता चलता है कि कैंसर के मामले जो हैं, आंकड़े देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। अब क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए, कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट यहां पर देखेंगे, ये जो एरिया पर जाता है, यह पूरा एरिया, इस एरिया को लेकर के बातें किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए इस क्षेत्र में जो है एसोफेगन और पेट के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो यह स्टडी यह भी कहता है कि क्षेत्र के आधार पर लोगों को सतर्क होना चाहिए। अगर पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले हैं तो एसोफेगल और पेट के कैंसर पर अधिक ध्यान देने की उनकी आवश्यकता है। जो लोग शहरी क्षेत्र में हैं उनको किस तरह की चीजों को ध्यान देना, देखिए जो शहरी इलाके हैं, जैसे कि महानगर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, बेंगलोर में हो गए, हैदराबाद में, दिल्ली में, यहां पर यह देखा गया कि ब्रेस्ट और ओरल कैंसर की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों को, जो महिलाएं हैं, या महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों को ओरल कैंसर पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो पहले भी मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कहा गया कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में है, महिला है, तो आपको सर्वाइकल जैसे गंभीर कैंसर हो सकते हैं, आपको इस बात को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा। पुरुषों में यहां पर लंग कैंसर को लेकर के बातें किया गया है। यहां पर यह भी कहता है, ये रिपोर्ट के आगे क्या किया जा सकता है, आईसीएमआर की रिपोर्ट इस बात को लेकर के साफ दर्शाती है कि कैंसर की लड़ाई के लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या है उससे बचाव के लिए, कि आप रिस्क फैक्टर पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अलग अलग हिस्सों में कैंसर के कैसे पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि सही समय पर आप चीजों को लेकर के अवेयर हो जाएं। अब ये अवेयर कैसे होंगे, तो जो कॉमन कैंसर है उसको सबसे पहले समझना, यानी कि महिलाएं हैं तो उनको यह समझना है कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये दो अगर महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं, क्योंकि देखिए कैंसर में सबसे अधिक जो मामले आ रहे हैं वो महिलाओं के ही आ रहे हैं, और महिलाओं में भी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ही ज्यादातर आ रहा है। तो इसके लक्षण को समझिए। यदि सर्वाइकल कैंसर होता है किसी भी महिला को, तो उनको ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है, या इस लक्षण में से कुछ लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग उनको हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज में खून आ सकते हैं, यूरिन पास करते हुए दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी, वजन लगातार कम होता जाएगा, पैरों में सूजन हो सकता है, पीठ में हल्का दर्द हो सकता है, या पेल्विक एरिया जो है उसमें पेन हो सकता है, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स उनको पेन हो सकता है। तो अगर सर्वाइकल कैंसर है तो ये तमाम लक्षण महिलाओं को देखने को मिलेगा। और ध्यान देना है, ये ज्यादातर किस क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में ये चीजें। ब्रेस्ट कैंसर जो है वह अगर आप देखेंगे तो वह मेट्रो सिटी में हो रहा है महिलाओं में। क्या है कि इसके लक्षण कि ब्रेस्ट के साइज जो है उसमें और शेप में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। यहां पर गांठ महसूस हो सकता है ब्रेस्ट में,
बगल या ब्रेस्ट के पास की जो स्किन है वह मोटी हो सकती है। यहाँ पर जो ब्रेस्ट की स्किन है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बिना प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज निपल्स हो सकते हैं, तो इस बात पर फोकस करना पड़ेगा। वजन कम लगातार होता है या निपल के अंदर की ओर धंसना एक कारण हो सकता है। थकान और कमजोरी हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वो कमजोर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसमें से कुछ लक्षण या एक दो भी लक्षण मिलता है तो तुरंत क्या करना है, जांच कराना है नजदीकी अस्पताल जाकर के, और फिर एक्सपर्ट जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करना है। देखिए, डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में है। उनका यह कहना है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट एक गंभीर सच्चाई को उजागर करती है। जो अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में कैंसर के सबसे बड़े मामले हैं। तो जो कैंसर से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं, लगभग सभी का यही यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे यह याद रखना लगभग जरूरी है कि 80% सर्वाइकल कैंसर एचपीवी टीकाकरण और नियमित जांच से रोका जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, कई बार लापरवाही ही जानलेवा हो जाता है। तो यदि सही समय पर जांच किया जाए, नियमित टीकाकरण किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर इसको रोका जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की बात किया जाए तो नियमित सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी से शुरुआती चरणों में ही इसे पता लगाया जा सकता है, और शुरुआती समय पर यदि पता चल जाता है तो समय पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, और दोनों ही कैंसर को प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जागरूकता, अवेयरनेस इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जागरूकता, सही हेल्थ केयर और किफायती जांच, ये तमाम भारतीयों तक पहुंच में होना चाहिए। और कैंसर के बोझ के तले ये भारत जो दबता जा रहा है, फिर उसको कम करने में ये सारी चीजें मददगार हो सकता है। अब आप लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैंने लेक्चर कर दिया है, अब आईसीएमआर के इस रिपोर्ट को आप घर घर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि तमाम लोग जो हैं इस रिपोर्ट को देखें, खास करके महिलाओं को दिखाइए, और उनको अगर शरीर में इस तरह की परिवर्तन दिखने में मिल रहा है तो तुरंत फिर जांच के लिए उन्हें जाना चाहिए। आप लोग आईसीएमआर के इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि भारत वर्ल्ड में कैंसर कैपिटल होता जा रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।